बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो है मजेदार सा मार्बल केक, जो बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब और बहुत ही मजे का बना है, बिल्कुल इजी तरीके से। तो आप इसको घर पर इजीली बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको व्यूअर्स मेरी कंप्लीट वीडियो को वॉच करना होगा, तो ही आप ये जबरदस्त सा मार्बल केक घर पर तैयार कर सकते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरा चैनल है इजी कुकिंग डैश टी, जिस पर इजी और आसान बेहतरीन सी रेसिपीज आपको मिलेंगी, बहुत टेस्टी और बहुत ही मजे की। चलिए व्यूअर्स अपनी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। मजेदार सा मार्बल केक तैयार करे हैं सिर्फ 2 अंडों से, बगैर ओवन के, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा। व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं मजेदार सा मार्बल केक, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये 2 कप के करीब व्यूअर्स मेरे पास मैदा है, जो मैंने इसमें शामिल किया। इस कप के हिसाब से मैंने फरमाइश करके 2 कप डाल दिया था। 1 कप हमने लेना है आइसिंग शुगर, यानी कि आपके पास नॉर्मल जो चीनी होती है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, वो 1 कप लेंगे। और ऑयल लेंगे हम तकरीबन पौना कप, वो उसमें शामिल करेंगे। 2 अदद हमें अंडे चाहिए नॉर्मल, फ्रीज किए हुए ना हो, फ्रिज में ना रखे हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे बेकिंग पाउडर चाहिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। और चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर है, ये हम तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाऊंगी बनाते हुए कि हम कौन सी चीज किस तरह शामिल करेंगे और मजेदार सा मार्बल केक तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले अब हम एक ले लेंगे जूसर ब्लेंडर। उस ब्लेंडर में मैं अंडों को डालूंगी। व्यूअर्स मैं इस जग में अच्छे से 2 अंडों को डाल दूंगी रूम टेम्परेचर के हिसाब से। व्यूअर्स मैंने इसमें अंडे डाल देने हैं, पूरे अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। अब चाहें तो सफेदी को पहले ग्राइंड कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं व्यूअर्स पूरा अंडा इसमें डालूंगी। 2 अदद अंडे मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया। इसके अलावा मैं इसमें ये 1 कप ऑयल शामिल करूंगी। पौना कप ऑयल था, वो हम डाल देंगे इसमें। और साथ ही बस ये मेरे पास 1 कप शुगर थी, वो हम इसमें डाल देंगे। इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने बहुत अच्छे से खाली कर लिया। उसको मैं एक दफ़ा चम्मच से ऐसे मिक्स करूंगी, और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से इसमें ग्राइंड कर लेंगे। ये जो सारा बैटर है इस बॉल में मैं अच्छे से इसमें शिफ्ट कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। बस इसको इतना थिक रखेंगे। ये बहुत अच्छे से इसमें हो चुका है मिक्स। अब सारा बॉल को मैं अच्छे से इसमें शिफ्ट करूंगी बहुत अच्छे से। ये बस देखिए ये सारा बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस पॉइंट पे बस अब हम इसमें मैदे को ऐड करेंगे। तो मैदे को हम अच्छे से स्ट्रेनर से छान कर फिर शामिल करेंगे इसमें। इस पॉइंट पे बस मैंने 2 कप भर कप मैदा ले लिया, वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से इसमें स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि इसकी एयर अच्छे से पास हो जाए। और यहाँ पे बस मैं इसमें बेकिंग पाउडर भी डालूंगी। ये बस मैंने इसमें भरकर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल देना, ताकि इससे बहुत अच्छे से ये राइस होगा। बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करके स्ट्रेनर से छान लूंगी। यहाँ पे बस वनीला एसेंस भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, ताकि इसकी अंडों की स्मेल अच्छे से खत्म हो जाए, क्योंकि बाज़ लोगों को अंडे की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी शामिल करेंगे इसमें। एक फ्लेवर आ जाता है वनीला एसेंस का, बहुत प्यारा और जबरदस्त सा टेस्ट आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना क्रीमी और जबरदस्त सा इसका हो चुका है बैटर तैयार। ये देखिए इस फॉर्म में आना चाहिए, ऐसे रिबन की तरह ये रहे। आप देख रहे हैं ये इस तरह बिल्कुल स्मूथ और बगैर लम्स के जबरदस्त हो चुका। अब इस टाइम पे बस मार्बल केक बनाने के लिए मैं जो काम करूंगी वो ये है
इसमें से थोड़ा सा बैटर मैं निकाल लूंगी और उसमें हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। अब इस टाइम पे मैं ये इसमें से थोड़ा सा बैटर उठाऊंगी, ये तकरीबन 1 स्पून के करीब जो हम इसमें शामिल करेंगे मार्बल केक के टच देने के लिए। इस पॉइंट पे बस मैं इसमें कोको पाउडर शामिल करूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कोको पाउडर शामिल कर लिया। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। इस टाइम पे मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैंने ले लेना मोल्ड जिसमें हम अच्छे से इसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। इस टाइम पे बस मैं इस मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये मेरे पास ऑयल है तो हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना ताकि जब मैं केक अच्छे से निकालूंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त ईजीली इसमें से रिमूव हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना। उसके अलावा अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो व्यूअर्स आप नॉर्मल घर में जो पेज है तो छोटी कॉपीज के वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो बस मैंने पेज ले लिया, इस पेज को मैं इसके अंदर अच्छे से ऐसे फिक्स कर दूँगी। ठीक है, इस पेज को मैं बहुत अच्छे से इसमें ऐसे फिक्स कर देना है। और जो ब्रश का है मेरे पास ऑयल वाला उससे हम इसको ऐसे चिपका देना। ठीक है क्या? ये बस देखिए मैंने सारे अच्छे से पेपर्स के ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी बस बेस में ये इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम जैसे रिबन की तरह हमने इसमें शामिल करते जाना है। अब एक लेयर व्यूअर्स मैं इसमें चॉकलेट पाउडर की डालूंगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बस ये मैंने इसको अच्छे से अब इस टाइप पे टैप कर देना चाहिए ताकि ये इक्वल अच्छे से सेट हो जाए। इसके अलावा हमारे पास चॉकलेट चिप्स है वो हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का हल्का हम इसके ब्रश से स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है आज के हमारे इस केक में। जो बस मैं आपके लिए मार्बल केक तैयार कर रही हूँ, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने इस टाइम पे वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, बगैर स्किप किए आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ये केक बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा। कोई गेस्ट घर पे आ जाए तो इजीली आप इसको बेहतरीन से घर पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए व्यूअर्स अब मैंने पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको पतीले में रखेंगे कुक होने के लिए। ये व्यूअर्स मैंने पतीले को अच्छे से प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। ये मेरा पतीला स्टोर ओवन है, मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें हम अच्छे से इसको बेक होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसके अंदर सेट करेंगे और पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट फुल फ्लेम पे इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 40 मिनट तक। ठीक हो गया? तो चलेंगे बस इस टाइम पे मैंने अभी फुल फ्लेम पे रखा हुआ है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। वही बस अब इस टाइम पे मैंने फ्लेम स्लो कर दिया है। इस फ्लेम पर हम रखेंगे तकरीबन 40 मिनट तक। इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़बरदस्त बेहतरीन सा केक तैयार होगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स अब स्टेप में इसको थोड़ा हटा के दिखाऊंगी मैं केक की क्या पोजीशन है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन से हमारा केक इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुका है। चलिए व्यूअर्स अब इसको मैं निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ पे बस वो स्टिक से चेक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स ये बिल्कुल साफ आई है इस टाइम पे, इसका मतलब है ये कुक हो चुका है। एक दफा और चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा केक इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। अब इसको मैं निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए, फिर हम आपको सेट करके दिखाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह केक हमारा बेहतरीन सा इस टाइम पे तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करती हूँ ताकि फिर मैं इसको ईजिली इसमें से निकाल सकूँ।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त स्पंची जबरदस्त सा केक इस टाइम पे हमारा तैयार है। अभी बहुत गर्म है बस, इसे मैं अभी उल्टा लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बना के व्यूअर्स को रख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। ये लें व्यूअर्स, मैं इसको अच्छे से इस प्लेटर में शिफ्ट करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह स्वीट्स वाली ये जबरदस्ती हमारी ट्रे है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा मार्बल केक इस टाइम पे बेहतरीन सा इस टाइम पे तैयार हो चुका है। मुझसे तो व्यूअर्स ये रहा नहीं जा रहा, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनाई है। इसके साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूंगी। ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा व्यूअर्स। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।